आओ बाबा जी, आ जाओ, आओ बाबा जी, आराम नाल आओ। किथे सारे पता ਹੁੰਦਾ तो रोटी खिलाई रोटी पे नहीं रोटी खाती बेचारे दंद ही नहीं होते, चावल खाती। ये वही बुजुर्ग हैं जिनको अम्फला से थोड़ी देर पहले रेस्क्यू किया गया, जिन वृद्ध आश्रम वालों ने इनको बाहर निकाल दिया शायद 6 महीने पहले, साल पहले, वो पता नहीं, ये कहकर कि ये शराब पीते हैं। ये खुले आसमान के नीचे थे। तालाब तिल्लो चौकी से ये कुछ पुलिस वाले भी इनके साथ आए हैं, क्योंकि हमने रैन बसेरा में हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं। रैन बसेरा की डिमांड रहती है कि पुलिस का डिक्लेरेशन जरूरी है, वो लिख के दे देंगे कि तालाब तिल्लो से उठाया है, रैन बसेरा शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहां के जो सोनू चौधरी साहब हैं, वहां के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने भी अच्छा रोल निभाया। उन्होंने अपनी फ्लाइंग साथ भेजी है। ये तालाब तिल्लो से आए हैं ये लोग, ताकि यहाँ पे भी रैन बसेरा को भी एक वो सुनिश्चित हो जाए कि सब लीगल वे में हो रहा है। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको एक बार फिर सुन लिए, इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, खुले आसमान के नीचे थे। वृद्ध आश्रम अम्फला ने सिर्फ इसलिए इनको बाहर से निकाल दिया। ये कहते हैं कि वहां के एक बुजुर्ग कहते हैं कि 25-30 साल वही वृद्ध आश्रम में रहे हैं। कुछ लोगों ने इनको बाहर बैठे हुए देखा, वो वृद्ध आश्रम में ले गए। वृद्ध आश्रम वाले कहते हैं कि यहां मर्जी ले जाओ, हम इनको यहां नहीं रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन सिर्फ एक था, रैन बसेरा। रैन बसेरा के बीना जी यहाँ की जो इंचार्ज हैं, मोना जी यहाँ की जो काम करते हैं, बड़ा अच्छा सोशल वर्क करते हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा ले आओ, बस हमारी एक ही फॉर्मेलिटी है कि पुलिस को एक स्लिप साथ ले आना, इसमें डिक्लेरेशन हो ताकि हम भी सेफ प्ले कर सकें। वो भी हुआ। तालाब तिल्लो से ये पुलिस के लोग भी साथ आए हैं इन बुजुर्ग को लेकर। चरणदीप साहब हैं श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से, उसके साथ कार्तिक साहब हैं, कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया। ये वो लोग हैं। ये संजीव वैद साहब हैं, नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा अगर कोई भी इनको रात को रखने के लिए तैयार नहीं तो मेरे घर ले आओ। ये बिट्टी साहब, हम इनको प्यार से कहते हैं, संजीव वैद साहब नाम है इनका। और ये सभी लोग, और उसके बाद कितने कॉल्स आ गए जीवल होटल से कि हमारे होटल में ले आओ। एक सतवारी का रहने वाला लड़का है, वो कहता है मैं अकेला रहता हूं, मेरे रूम में ले आओ। जो पहले मैंने कैप्शन दिया था, ये मेरा जम्मू कश्मीर है, ये भी मेरा जम्मू कश्मीर है। यहां ऐसे लोग भी हैं, यहां पर ऐसे लोग भी हैं। मुझे लगता है कि हम पुलिस का, तालाब तिल्लो जो चौकी ऑफिसर हैं सोनू चौधरी साहब, उनका भी शुक्रगुजार हैं, इन पुलिस वालों का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया और टाइमली निभाया। और एक लेटर हमें वहां से चाहिए होता है, जिस एरिया से हम किसी को रेस्क्यू करते हैं, वो लेटर से सुबह तक तालाब तिल्लो चौकी ऑफिसर के लोग दे देंगे। अब इन बुजुर्ग को छत मिल गया, रात को खुले आसमान के नीचे नहीं रहेंगे। शायद अभी तक इन्होंने खाना भी नहीं खाया, ये खाना भी यहां इनको मिल जाएगा, ये खाना भी इनको यहां मिल जाएगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। कहां लेके जाते? रैन बसेरा इज द ओनली ऑप्शन। तो हम यहां आए। सबसे पहले मैं बीना जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि शुक्रगुजार है उनका, और जिन्होंने अलो किया, जिन्होंने स्टोरी देखकर कॉल किया। मोनो जी ने कॉल किया, उन्होंने कहा ले आओ, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। सिर्फ शर्त यह है कि पुलिस के कुछ लोग साथ हों, उनका एक हमें वो मिल जाए, डिक्लेरेशन वो मिल जाएगा। बीना जी, एक और मेहमान आ गया आज। नमस्कार, शुक्रिया सर आपका। आप हैं तो सब कुछ है। देखो आपने इतना बड़ा काम किया, आप हमसे पहले लगे हुए हैं। कहाँ थे, कहाँ से उनको रेस्क्यू किया, फिर पुलिस वालों को बोला, तो इससे बड़ी बात, इससे ज़्यादा मेहनत क्या है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है और हमारा फर्ज है, बुजुर्ग और माता पिता की सेवा करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है, और करना भी चाहिए। मैं सभी अपनी टीम को ये कहना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा बुजुर्ग हो तो जैसे भी आप, रात हो दिन हो, मेंटली स्टेबल हो। हाँ, और मेरे को भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगे ले आना। और एक जरूरी सूचना ये है कि पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एब्सोल्युटली। ताकि कल को कोई ऐसा वाकया हो जाए तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। मैं ये चाहती हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, फिर मुझे कोई वो टेंशन नहीं है। देने वाला ऊपर वाला, जो उनकी किस्मत में वो मिल ही जाएगा। आप लोगों की मेरे साथ
इतना मेरे साथ करते हो, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी कितनी हेल्प करते हो। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चलो इनको छत मिल गई, और सब मेरे जितने भी भाई बंधु हैं देख रहे हैं, ऐसा कोई भी हो उनको जहाँ ले आए, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये रैन बसेरा है, ये वास्तव में रैन बसेरा है जो इन्होंने कहा। और मैं आपसे एक बात खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, बड़े खुले दिमाग से, किसको मदद करनी चाहिए, किसको जाकर राशन देना चाहिए, किन लोगों को, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं। हम बड़े हक से, बड़े अधिकार से कहते हैं कि इन लोगों के लिए रैन बसेरा है, तो इन लोगों को भूख भी लगती है। तो रैन बसेरा के हाथ मजबूत कीजिए, ये 24/7 आपके लिए खुला है। इन बुजुर्ग से बात करते हैं। मुझे याद है इन्होंने अपना नाम जसवंत सिंह बताया था। बुजुर्गो ठीक है, इतने बिस्तरा भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, ठीक है? इतने अंदर ही रहना है, अंदर ही रहना है, बिस्तरा भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, सूर्य अपना स्नान पानी करना है, जो तुसी रब नू याद कर दियो करना है, सब कुछ मिलेगा इथे, ठीक है? थे उन जाना तो नहीं तू इतने रहोगे ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इनको छत मिल गया। चरणदीप साहब, इनको इन्होंने रिपोर्ट चल रहा था, इनका फोन आ गया। चरणदीप साहब अब घर जाके सो जाओ, इनको छत मिल गई इनको। जी भाजी, सब तो पहले तो मैं शुक्रिया करता बीना मैम ਦਾ ਤੇ ਮੋਨਾ ਮੈਮ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। याद रखो, मदद किसको करनी चाहिए? रैन बसेरा को। इन लोगों को भूख भी लगती है, बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ। बेटी साहब, आपने कहा कि मेरे घर ले आओ। हाँ सर जी, मैं टीम सहारा बनो नई बस्ती से हूँ। मैंने जब आपकी स्टोरी देखी तो मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं इतनी रात हो गई है, कहाँ कहाँ घूमेंगे, आप भी पुलिस रिपोर्ट कराएंगे, वहाँ जाएंगे। मैंने एक ही ऑप्शन जल्दी जल्दी ढूंढ लिया कि 1-2 रात निकालनी है तो कोई बात नहीं, अगर कहीं जगह नहीं मिलती मैं अपने घर रख सकता हूँ, मेरे बाप समान है, ऐसी कोई चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया। इसके बगैर भी कोई होगा तो आप अगर कहीं जगह नहीं मिले तो आप मेरे को फोन कॉल कर दिया करो, 1-2 दिन में निकाल सकता हूँ, हफ्ता भी निकाल सकता हूँ उसके उनके लिए, बुजुर्गों के लिए। साहब, बेटी साहब, बहुत बढ़िया। कार्तिक साहब, कहाँ से? जानीपुर से आए हो? चिनौर से? पाजी कोई मैटर नहीं करता वो, लेकिन मैं आज दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा रैन बसेरा का। और मैं आज ऑफिशियली भी कहूँगा कि हमसे भी जितनी हो पाएगी, जब भी कभी राशन कहीं अगर हमें कहीं देना होगा, कोई इवेंट होगा, कोई मांगते नहीं है लेकिन जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं कोई भी इवेंट हमारी पर्सनल होगा, मैं हर किसी से यही कहूँगा, आपकी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो आप यहाँ पे आके इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करिए और रैन बसेरा को मजबूत करिए। और आज से अपनी लाइफ में मैं ये पर्सनली आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा। हर एक चीज़ जो भी मेरे साथ अच्छी चीज़ें होगी लाइफ की, मैं रैन बसेरा में आके सेलिब्रेट करूँगा। शुक्रिया साहब। ये पुलिस के लोग अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। रैन बसेरा की कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं कि कहाँ से लिया, क्या नाम है, कितनी डेट को आए थे, कितने बजे हैंड ओवर हुए, वो सब फॉर्मेलिटी यहाँ होती हैं और ये ज़रूरी भी है। ये तलातिल्लो पुलिस से है और सोनू चौधरी साहब वहाँ के इंचार्ज हैं। पाजी, मैं सही नाम ले रहा हूँ ना? सोनू चौधरी नाम है उनका? सोनू चौधरी नाम है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़ा क्विकली फीडबैक किया। ये वो मेरे भाई हैं जिन्होंने ये रेस्क्यू किया है वास्तव में, जिन्होंने सबसे पहले इनको देखा और इनिशिएटिव लिया। भाजी, आप नींद आ जाएगी रात को? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बेफिक्र होके आएगी अब नींद। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना आपका कि जो आपने हमारी बात सुनी। आप ही के बाद ये यहाँ पे जो इन्होंने बेचारा रैन बसेरा वाले टीम का भी मैं बड़ा और ये बाई जी का भी बड़ा करूँगा शुक्रिया अदा, जो एक आवाज़ पे हमारी इनके हाथ मिला के इनका साथ देने आ गए। आज मैं मतलब मुझे भी बड़ा सुकून मिला कि अब ये आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। इन साहब ने मुझसे एक बात कही थी, इन्होंने कहा कि मुझे आज से कुछ देर पहले किसी को कुछ एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया, काफी खून में लथपथ थे, 3 साल तक मैं पुलिस के चक्कर काटता रहा, 3 साल तक, 3 साल तक, आप समझ रहे हैं? फिर भी आज इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया। आपका नाम क्या है सर? प्रदीप कुमार। प्रदीप साहब, बहुत अच्छा रोल निभाया आपने, इंसानियत होने का सबूत दे दिया आपने। और ये भी मेरा ही जम्मू कश्मीर है, मैंने पहले लिखा था कि वो मेरा जम्मू कश्मीर है जिन्होंने बाहर निकाल दिया, ये भी आप भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो। सर, सबसे पहले थैंक्स तो आपका है जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और दौड़ के आए, और ये भाई साहब हैं हमारे, ये भी, और इनका रैन बसेरा वालों का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। शुक्रिया साहब, छत मिल गई इनको। पाजी अर्जुन पांडे साहब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुजुर्ग हैं ये, 80 साल उम्र होगी इनकी। थैंक यू सर। थैंक्स, ड्यूटी अच्छे से निभा दी आपने। हाँ जी,
ठीक है, कोई फॉर्मेलिटीज होगी यहाँ पे? हाँ, कोई- कर रहे हैं अभी। वो फॉर्मेलिटी आप तलाब तिल्लो चौकी से हाँ, हैं? चौक से। सोनू चौधरी साहब इंचार्ज है वहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी। चलो ठीक है पाजी, मुझे लगता है कि मैंने सबसे बात कर ली, और ये बुजुर्ग, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान इनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, लेकिन जब तक रहें आप यहीं रैन बसेरा में रहें। बस यही था जनाब। बाहर बहुत सर्दी है, बाहर बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और इसी जी जी बस मेरा एक यही है कि मैं जो ये किधर गया पहले ऐसी वो वृद्ध आश्रम वालों से बस मैं ये चाहता हूँ कि उन पे एक एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन वो भी, और उनसे ये पूछना कि आपने वृद्ध आश्रम बनाया तो किसके लिए बनाया? अगर वृद्धों के लिए जगह नहीं है तो वहां पे यंगस्टर के लिए बनाया, जो यहाँ पे वहां पे बैठे हुए थे बाकी जो जिन्होंने सीधी तरह से बात नहीं की कि हमने नहीं रखना, एक रीजनेबल वो मुझे बता देते कि इनका क्या कसूर क्या है। चलो ठीक है, ये तंग करते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चा बुजुर्ग एक समान है, करते हैं तंग, तो आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी? अगर आप नहीं रख सकते वृद्ध आश्रम चेंज कर दो आप। मेरा बस उनसे ये है कि आप वृद्ध आश्रम को या तो बंद कर दो, या तो वो जो प्रेसिडेंट साहब है जो बड़ी तड़ी से बोल रहे थे कि हमने नहीं रखना, या तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो मैं मान सकता हूँ कि पर्सनल प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो उनकी है। अगर डोनेशन पे चलने वाली चीज में अगर वो ये चीज करते हैं ना, तो उनसे अच्छा ये रैन बसेरा बेटर है उनसे। उन्होंने ये कहा था कि ये शराब पीते हैं इसलिए निकाल रहे हैं। अब सवाल वही जो पहले मैंने कहा था, अगर ये बुजुर्ग 80 साल की उम्र का बुजुर्ग आपने ये कहकर निकाला है, पता नहीं आज से 6 महीने पहले निकाला है, साल पहले निकाला है, ये कह के निकाला है कि शराब पीते हैं, तो जनाब ठेका ओल्ड एज के अंदर है या फिर ये बाहर जाते हैं? दोनों सूरतों में आपकी जवाबदेही है। ये बाहर कैसे जाते हैं या फिर ठेका अंदर है, दोनों सूरतों में आपकी जवाबदारी है, और आपको इनको संभालना है जनाब, बच्चे की तरह। यही जॉब है आपकी, इसीलिए आप उस वृद्धाश्रम के अंदर हो। आपको घर वालों ने बाहर नहीं निकाला कि आप वहां शेल्टर ले बैठे हो, आप नौकरी कर रहे हो, वहां पर जॉब है आपकी, यही काम है आपका। ये कुछ और लोग भी हैं, ये भी रात को जैसे ही ये स्टोरी ऑन एयर हुई देखकर भाग पड़ते हैं, बस निकल पड़ते हैं कि हमने किसी की मदद करनी है। आपका नाम क्या पाजी? सर मेरा नाम हरिंदर है। हरिंदर साहब, हाँ जी सर। मुझ पे गुस्सा तो नहीं आता कि रात को नहीं नहीं सर, देखो आपकी स्टोरी देखी ना तो मैं सोने लगा था। अगर मैं सो जाता ना तो मैं शायद दूसरा आपको जवाब नहीं दे पाता। देखो, एक घर ने इनको सहारा दे दिया और एक घर ने इनको बेसहारा कर दिया, गलत किया। जो भी मैं कहता हूं कि चलो अगर कोई नहीं करता, मैं उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा अपनी टीम के साथ, उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। इस चीज की क्लैरिफिकेशन तो दो आखिर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहे पड़ेगी। आपने 6 महीने पहले निकाला है, साल पहले निकाला है, कारण अगर बताओ। वो आज इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो ड्रिंक करते थे, क्या जैसे अभी पता चला कि 30 साल से उनके पास ही आ रहे थे, क्या 30 साल से फिर वो मतलब उनको खुद वहां पे रख रहे थे, खुद उनको ड्रिंक दे रहे थे? गलत है सर ये। और बाजी एक चीज और है यहाँ पर, शुक्रिया साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तकलीफ देता हूं मैं आप लोगों को भी। थैंक यू बाजी, थैंक यू। भाई यही सवाल है और जिसके जवाब शायद कुछ लोगों को मांगने चाहिए। वृद्धाश्रम से उनको अपना पार्ट रखने का भी हक है, आपको जवाब देना चाहिए, कारण बताओ। लेकिन इस बुजुर्ग को आज मिल गया शेल्टर मिल गया। भाई यही है जनाब। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, सिंह साहब आप 2 मिनट यहां आ जाओ। ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ बात कही थी मुझे, जब आप इनको वृद्धाश्रम में वापस लेके गए थे, इन्होंने क्या कहा कि मैं बर्तन साफ, वो क्या था? हाँ, ये कह रहे थे कि मैं वहां पे मतलब वो जो थे ना वहां पे, उनको हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मैं बर्तन साफ कर लूंगा, मुझे रहने दो, मैं ये बर्तन भी उनसे कह रहे थे? हाँ, हाथ जोड़ के सामने? मेरे सामने, इनके सामने, जो साथ हमारे दो बाकी भी थे जो गए ना, जो अभी बेचारे आए नहीं साथ, उनके सामने, सबसे सामने इन्होंने हाथ भी जोड़ा। एक 80 साल का बंदा 40 साल के बंदे के सामने हाथ जोड़ रहा है। क्या बोल रहे थे? कि मैं बर्तन साफ कर लूंगा, मुझे रहने दो, मैं खाना, ऐसे ही इशारे मारे। इनकी आपको पता है आवाज थोड़ी सुना, इनको समझ नहीं आती, भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो आज का दिन, मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की, आज का दिन रखो, हमारा नंबर ले लो, हमें सुबह फोन करना। देखो रात निकल जाए, सुबह 100 रास्ते निकल आते हैं। अब रात को ये था कि इनको मैं लेके घूमू काम पे, या तो रिस्पांसिबिलिटी अगर कल को कोई इनको हो जाता तब भी हमारे पे बात आनी थी, आपने अननाउन क्यों, अनआइडेंटिफाई बंदा क्यों कैप्चर किया या इनको लेके क्यों गए, इसलिए हम इनको लेके हाथ तक जोड़े उन्होंने। हमने भी बोला कि सिर्फ रात नहीं जी, हमने नहीं रखना है। वो जो उनके जो प्रेसिडेंट साहब थे, जो नाम नहीं बताया उन्होंने। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। भाई यही है जनाब, आप अपने सवालों के घेरे में खुद हो और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट क्या होती है? पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट ये होती है कि अभी तक
वो लोग जवाब देने को मजबूर हो जाते, इतना प्रेशर आ जाता। शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अगर उन तक रिपोर्ट पहुंची है तो वो कार्रवाई कर भी रहे होंगे। वृद्धाश्रम वाले, वृद्धाश्रम अम्फला से, ओल्ड एज अम्फला से जवाब पूछना चाहिए, क्या सिर्फ ये एक कारण है कि ये ड्रिंक करते हैं? पता नहीं करते हैं या नहीं करते, हमें नहीं पता, ये वो कहते हैं ये ड्रिंक करते हैं इसलिए हमने बाहर निकाल दिया। तो ये शराब लेते कहां से हैं? और अगर ये बाहर से आकर शराब लेते हैं तो ये बाहर आते कैसे हैं? ये बाहर आते आते किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, कुछ हो जाए इनको, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये सवाल आप पे हैं और आपसे जवाब मांगने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और ऐसे बुजुर्ग को आपने इस सर्दी में बाहर रखने को मजबूर कर दिया। और बदकिस्मती देखिए, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, रैन बसेरा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप फैसला कीजिए कि आज के बाद अगर आपने किसी को राशन देना है, अपने बच्चों के सदके किसी को कुछ देना है, तो कौन सी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ रैन बसेरा है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ रैन बसेरा। यहां इन जैसे लोगों को बिना सवाल किए आश्रय मिल जाता है, सिर्फ यही लोग हैं वो। और यही कहां पे है? खाना खाएंगे खाना ये। और ये कहां पे है? जैसे ही आप बावई रोड पे चढ़ते हो, आगे नाका आता है पुलिस का, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड ये रैन बसेरा है। बस यही मुझे आपसे कहना है और कुछ नहीं। बाबा जी भूख लगी है? खाना खाया आपने? ठीक है बस यही है, इनको रैन बसेरा में आश्रय मिल गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।